हेलो फ्रेंड्स, आने वाले कुछ दिनों में 10वीं के और 12वीं के एग्जाम होने वाले हैं और इन एग्जाम्स में इंग्लिश के पेपर में एक राइटिंग स्किल में आपको सवाल आता है लेटर राइटिंग का। इसमें आपको दो तरह के लेटर होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम देखने वाले हैं कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर अगर आपको लिखना है तो उसके लिए किस फॉर्मेट में आपको वो लेटर लिखना है, और उसी के साथ साथ मैं आपको एग्जांपल्स के द्वारा आपको ये भी बताने वाला हूँ कि उसमें उसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, और हम इसके एंडिंग में एक एग्जांपल लेकर क्वेश्चन के तौर पर उसकी हम लेटर राइटिंग भी करने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें एक फॉर्मल लेटर लिख के देने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट दिया है और इस फॉर्मेट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमें इनफॉर्मल लेटर लिखना है या फिर कोई फॉर्मल लेटर लिखना है तो उसमें हमें फॉर्मेट कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनफॉर्मल लेटर में। इनफॉर्मल लेटर में देखिए, सबसे पहले आपको लिखना होता है राइटर का एड्रेस, यानी जो लेटर लिखने वाला है उसका एड्रेस हमें लिखना होता है। उसके बाद डेट लिखनी होती है। डेट लिखते वक्त हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमें रोमन तरीके से क्या करना है, वो डेट लिखनी है। फिर हमें यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में इसमें डियर नाम लिखा जाता है और वही सैल्यूटेशन के तौर पर यूज किया जाता है। फिर होती है मेन बॉडी। मेन बॉडी यानी आपका जो रीजन है लेटर लिखने का वो आपको मेन बॉडी में एक्सप्लेन करना होता है। फिर लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन, हम जिसको बोलते हैं यूर लविंगली, यूर ट्रूली, ये होते हैं सब्सक्रिप्शन। और लास्ट में होती है राइटर्स नेम। राइटर्स नेम माने उसका सिग्नेचर या फिर उसका नाम। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं इनफॉर्मल लेटर लिखते हुए। अब बढ़ते हैं फॉर्मल लेटर की तरफ। फॉर्मल लेटर में आपको क्या करना है, सबसे पहले राइटर का एड्रेस लिखना है जो हम इनफॉर्मल लेटर में भी लिखते हैं, और डेट, ये दोनों सेम होते हैं। यहाँ पर देखिए, रिसीवर का जब हम एड्रेस लिखेंगे तो उसके साथ साथ उसका डेजिग्नेशन भी लिखना होता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर ये हम रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को लिखते हैं और इनफॉर्मल लेटर हम हमसे बड़े जो डेजिग्नेशन में या पद में बड़े होते हैं उनको हम ऑफिशियल लेटर के तौर पर लिखते हैं। और इसीलिए जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका डेजिग्नेशन और उसका एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद उस पर्टिकुलर लेटर का लिखने का जो कारण होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और अगर आप उस सब्जेक्ट के लिए कोई रेफरेंस देना चाहते हैं, पिछली कोई बात, तो वो आपको रेफरेंस में लिखना होता है। फिर हमें यहाँ पे देना होता है इसी की तरह सैल्यूटेशन। फिर यहाँ पर भी बॉडी लिखनी होती है। बॉडी में हमें वो सब एक्सप्लेन करना होता है जिसके कारण हम वो लेटर लिख रहे हैं। फिर होता है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किसे कहेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि वेटिंग फॉर योर सर्विसेबल रिप्लाई, तो ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। फिर होता है सब्सक्रिप्शन और लास्ट में होता है राइटर्स नेम यानी सिग्नेचर। तो ये दो फॉर्मेट आपको लेटर राइटिंग करते वक्त यूज करने हैं। एक है इनफॉर्मल लेटर और एक है फॉर्मल लेटर। अभी मैं आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल इन दोनों लेटर का एक उदाहरण, एक एग्जांपल देकर बताता हूं कि इन फॉर्मेट्स को किस तरह से हमें लेटर राइटिंग करते वक्त यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है एक इनफॉर्मल लेटर। एक इनफॉर्मल लेटर में देखिए, हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, राइटर का एड्रेस लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से ये राइटर का एड्रेस लिखा है, ठीक है। उसके बाद में थोड़ी सी जगह रखनी है हमें, या फिर आप उसको लग के भी लिख सकते हैं। हमें लिखना होता है डेट और वो करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जून 2010, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 जून 2010, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर थोड़ी सी और जगह छोड़नी है और हमारा सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन जनरली हम इनफॉर्मल लेटर में डियर ही लिखते हैं, डियर फ्रेंड, डियर अंकल, ऐसे ही सैल्यूटेशन हम यूज करते हैं। फिर इस सैल्यूटेशन के आधार पर आगे में आपने जिस कारण से वो लेटर लिखा है वो सब मेन बॉडी में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हम इसे बॉडी। और लास्ट में देखिए, लास्ट में फिर होता है सब्सक्रिप्शन। जैसे यहाँ पर लिखा है यूर सिस्टर, हम बोलते हैं यूवर्स फेथफुली, यूवर्स लविंगली, तो यहाँ पर यूवर सिस्टर ये हो गया सब्सक्रिप्शन। और फिर लास्ट में आता है हमारा राइटर्स नेम। यहाँ पर नाम लिख सकते हैं या फिर आप अपना सिग्नेचर भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इनफॉर्मल लेटर। अभी इसी तरह से एक फॉर्मल लेटर का भी नमूना हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर का नमूना दिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ ऊपर में सबसे पहले सेंडर का एड्रेस लिखा है।
सेंडर्स एड्रेस लिखा है, फिर लिखी है डेट, फिर जिसे हमें लेटर लिखना है उसका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन यानी क्या, वो किस पोस्ट पर है। जैसे यहाँ पर वो एडिटर है तो हमने उसका डेजिग्नेशन लिखा है एडिटर, और फिर उसका एड्रेस। एड्रेस माने अब वो एक अधिकारी या फिर कोई पोस्ट वाला आदमी है तो उसका जो एड्रेस होता है वो जनरली उसका ऑफिस का एड्रेस होता है, और इसीलिए यहाँ पर लिखा है द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके बाद हमें जिस कारण के लिए वो लेटर लिखना है वो लिखना होता है हमें यहाँ पे सब्जेक्ट में। ठीक है, और अगर रेफरेंस है तो इसी सब्जेक्ट के नीचे हम रेफरेंस भी लिखते हैं। फिर यहाँ पर सर भी लिखे या फिर रिस्पेक्टेड सर भी लिखे तो भी उसके लिए वो एक सैल्यूटेशन होता है, तो वो हमें लिखना है। फिर इस कॉमा के बाजू से हमें क्या करना है, इस लेटर की बॉडी लिखनी है। बॉडी में हमें क्या क्या करना होता है, हमने जिस कारण से वो लेटर लिखा है उसका हमें इंट्रोडक्शन देना है। फिर उसमें एक्चुअल में हम क्या उनको बताना चाहते हैं या फिर क्या उनसे लेना चाहते हैं वो मेन कंटेंट होता है फॉर्मल लेटर का मेन बॉडी में, और फिर लास्ट में हमें करना होता है उसका कंक्लूजन। तो ये होते हैं मेन बॉडी में। अब लास्ट में देखिए कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज। कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज यानी थैंकिंग यू यूर सिंसियरली फेथफुली ट्रूली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनका यूज करके हम क्या करते हैं उसको कॉम्प्लीमेंटरी क्लोज करते हैं। फिर सेंडर्स नेम, और अगर उसका कोई डेजिग्नेशन है, जैसे कोई कोई छोटा कर्मचारी बड़े ऑफिसर को अगर लेटर लिख रहा है ऑफिशियल तो वो अपना डेजिग्नेशन भी लिखेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। हमने इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट भी देखा और फॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट देखा। अभी हम आगे देखने वाले, अभी मैं आपको आगे में एक एक्चुअल में 10वीं और 12वीं के इंग्लिश के राइटिंग स्किल में जो एक लेटर राइटिंग का आपको सवाल आता है, वो अगर कोई सवाल आपको छुड़ाना है तो उसे किस तरह से हमें लिखना है वो आपको मैं अभी एक्चुअल में डेमोन्स्ट्रेशन करके बताने वाला हूं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक टॉपिक लिया है, जैसे देखिए लेटर राइटिंग, ये 5 मार्क्स के लिए आई है। यहाँ पर ये 10th के क्लास में 5 मार्क्स के लिए आती है और 12th के क्लास में 4 मार्क्स के लिए आती है, ये ध्यान में रखिए। 10th क्लास में 5 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग होती है, लेकिन 12th क्लास में 4 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग होती है। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जैसे यहाँ पर पहले सबसे पहले उसका टॉपिक दिया है, इमेजिन यू आर सौरभ और सोहा दास रिसाइडिंग एट परिजात कॉलोनी पुणे, और उसका पिन कोड दिया है। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट नेशनल ट्रेजर, ठीक है, यहाँ पर एक टॉपिक दिया है हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट नेशनल ट्रेजर, और इसके ऊपर आपको 2 लेटर लिखने हैं। 2 लेटर लिखने यानी दोनों में से कोई एक लिखना है। सबसे पहले फॉर्मल लेटर क्या लिखना है, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु स्पॉइल द ब्यूटी एंड प्यूरिटी ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस। आपको क्या करना है, आप अगर किसी बड़े सिटी में रहते हो तो उस सिटी का जो म्युनिसिपल काउंसिल होता है उसका एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता है जो मेन होता है, उसको आपको एक लेटर लिखना है और लेटर में आपको एक रिक्वेस्ट करनी है। किस लिए रिक्वेस्ट करनी है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। किसके खिलाफ, जो इन हिस्टोरिकल प्लेसेस की ब्यूटी और प्यूरिटी को क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं, यानी उसको डैमेज करते हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए उनको आपको रिक्वेस्ट करनी है। ये हुआ हमारा फॉर्मल लेटर। अब इसी के ऊपर में इनफॉर्मल लेटर क्या बोला है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड रोहन और रीमा डिस्क्राइबिंग हिम और हर अबाउट योर विजिट टू अ फेमस हिस्टोरिकल प्लेस। आप अपने रोहन या रीमा दोनों में से किसी एक को आपको लेटर लिखना है जो आपके फ्रेंड है, और उनको आपको क्या करना है, आपने किसी फेमस हिस्टोरिकल प्लेस को विजिट किया है, आप वहां पर गए हैं, तो उसके बारे में आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है। तो ये हुआ हमारा इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ पर हम फॉर्मल लेटर लिखने वाले। फॉर्मल लेटर का आज का टॉपिक मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर के 2 वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसीलिए आज मैंने फॉर्मल लेटर का टॉपिक लिया है। चलिए तो हम अभी ये ऊपर का जो फॉर्मल लेटर का टॉपिक दिया है इसको हम लिखते हैं। तो देखिए अभी हम ऊपर का जो फॉर्मल लेटर का टॉपिक दिया है उसके ऊपर लेटर राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर देखिए, जैसे मैं ऊपर लिखता हूं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी जो नया फॉर्मेट आया है, नए फॉर्मेट में हर कोई चीज, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, आप
आपका लास्ट का जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है या फिर आपका सिग्नेचर है, ये सब हमें लेफ्ट हैंड मार्जिन की तरफ ही लिखने हैं। अभी राइट हैंड मार्जिन में आपको कुछ नहीं लिखना होता है, नया फॉर्मेट यही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेंडर एड्रेस है वो लिखना है। सेंडर कौन है यहाँ पर देखिए, सौरभ या फिर सोहा दास है, और इनका जो पता है वो है पारिजात कॉलोनी पुणे। तो हमें यही पहले सेंडर्स के एड्रेस पे लिखना है। तो हम लिखेंगे यहां पर कौन, जैसे हम लिखते हैं सोहा दास, कॉमा दिया, पारिजात कॉलोनी, कॉमा पुणे। अब देखिए उसके बाद हमें डैश देना है, फिर वहां का पिन कोड देना है 411051, 411051। मान लीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको अगर पिन कोड नहीं दिया जाता तो उस वक्त आपको क्या करना है, 6 नंबर्स का एक पिन कोड लिखना है जिसकी स्टार्टिंग आपको 4 से करनी है, ठीक है, अगर नहीं दिया होता है। इसके बाद में हमें लिखनी होती है डेट। तो डेट हम कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम DAT करके लिख देते हैं, ये नहीं लिखे तो भी चलेगा। जैसे आज की मान लीजिए, जैसे मैंने लिखा 15 फरवरी, तो मैं फेब लिखूंगा 2022। ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस और डेट, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, जिनको हमें लेटर लिखना है अभी उनका हमें डेजिग्नेशन और एड्रेस लिखना है। तो वो कौन है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। वो कौन है, म्यूनिसिपल कमिश्नर है। कौन है वो, म्यूनिसिपल कमिश्नर है। और इसलिए हम इसके नीचे में थोड़ी जगह रखेंगे और जगह के नीचे लिखेंगे टू, कॉमा, द म्यूनिसिपल कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर। अब ये कमिश्नर है तो म्यूनिसिपल काउंसिल के कमिश्नर होंगे, और इसलिए हम लिखेंगे नागपुर म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल, काउंसिल। अब वहां का पिन कोड अगर हमको पता नहीं तो हम डैश देके सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स लिखेंगे। 04 लिखा हमने यहाँ पे, आप पिन कोड लास्ट के 2 नंबर्स देके भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो ये हो गया हमारा सेंडर्स एड्रेस, और फिर हो गया हमें जिसको लेटर लिखना है उनका एड्रेस। वो हमने कैसे लिखा, जैसे यहाँ पे सोहा दास, पारिजात कॉलोनी पुणे, फिर पिन कोड लिखा, फिर डेट इस तरह से लिखी हमने। फिर यहाँ पर जिनको लेटर लिखना है उनका डेजिग्नेशन लिखा, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर, उनका एड्रेस क्या है, नागपुर म्यूनिसिपल काउंसिल 04। अब इसके बाद में हमें लिखना होता है सब्जेक्ट। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है वो पहले देख लेते हैं। क्या करना है हमें, requesting him or her to take a strict action against those who spoil the beauty and purity of the historical place। तो इसका हम अभी सब्जेक्ट लिखते हैं। देखिए नीचे में थोड़ी सी जगह रखनी है आपको, और उसके बाद में यहाँ पर लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट requesting to take strict action against beauty spoiling against beauty spoiling people of historical places, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमने क्या किया, वही लिखा है जो आपको क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट करनी है म्यूनिसिपल कमिश्नर को कि जो लोग एक तरह से हिस्टोरिकल प्लेसेस की ब्यूटी स्पॉइल करते हैं उनके अगेंस्ट में आपको क्या करना है, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी है। अब ये सब्जेक्ट होने के बाद में आपको थोड़ी सी स्पेस रखनी है और फिर उनका सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन यानी उनको एक रिस्पेक्ट देना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। ओके, अब यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहले सैल्यूटेशन देने के बाद में मेन बॉडी में अपनी इंट्रोडक्शन देनी है। तो हम लिखेंगे, ये कॉमा के नीचे से स्टार्ट करना है आपको, सर आई एम द
resident of Parijat colony, Pune, and my name is, नेम क्या लिखा है हमने, सोहा, एंड माय नेम इज सोहा दास। अपना इंट्रोडक्शन दिया आपने कि मैं पारिजात कॉलोनी की रहने वाली हूं और मेरा नाम सोहा दास है। अभी हम मेन टॉपिक की तरफ जाएंगे, हमें उनको रिक्वेस्ट करना है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे सर व्हेन ऑन माय टूर I visited some historical places. I found that some people were trying to spoil the beauty, B-E-A-U-T-Y, beauty of these places by throwing scraps यानी हम बोलते हैं उसको कचरा, by throwing scraps, आगे लिखते हैं throwing scraps and writing on the walls their names। अब मैं आपको बताता हूं कि हमने ये जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है। देखिए सर वेयर ऑन माय टूर, जब मैं टूर पर जा रही थी तो टूर पर जाते वक्त मैंने सम हिस्टोरिकल प्लेसेस को विजिट किया, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस को मैं गए। आई फाउंड दैट, मुझे वहां पर ऐसा दिखा कि कुछ लोग इन हिस्टोरिकल प्लेसेस की ब्यूटी को खराब कर रहे हैं। और वो कैसे खराब कर रहे हैं? बाय थ्रोइंग स्क्रैप्स, कचरा इधर उधर फेंक कर, या फिर कुछ लोग क्या कर रहे थे, उन हिस्टोरिकल प्लेसेस की जो वॉल्स होती है उन पर वो क्या कर रहे थे, अपने नाम लिख रहे थे। तो इस वजह से बाय दिस द beauty of these places is spoiling। तो इन वजह से इन प्लेसेस की जो ब्यूटी है वो क्या हो रही है, स्पॉइल हो रही है। और इसीलिए अभी हमें क्या करना है, उनको डायरेक्टली रिक्वेस्ट करना है। सो आई रिक्वेस्ट यू सर to please take a strict action against those people, ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करें, एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले। आप उनको बता सकते हैं कुछ मेजर्स। You can make some rules and regulations about visiting those historical places so that people will follow the discipline, and we can conserve the beauty of these places। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूं कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ क्या करें, स्ट्रिक्ट एक्शन ले। हो सके तो आप ऐसे कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाएं ताकि
उन रेगुलेशंस को लोग फॉलो करें और वो डिसिप्लिन में रहे। और अगर वो डिसिप्लिन में रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक तरह से ज्यादा समय के लिए हम बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, उसका मेन बॉडी लिखा। अभी हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री अगर क्लोज करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हमें ये लिखना है, वेटिंग। उसके लिए हमें ये लिखना है, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़नी है आगे में, वेटिंग फॉर योर सर्विसेबल रिप्लाई। सर्विसेबल रिप्लाई, हमने यहां पर सर्विसेबल रिप्लाई क्यों लिखा है, क्योंकि हमें उनकी सर्विस चाहिए ताकि वो कोई एक्शन ले, और इसलिए हमने यहां पर सर्विसेबल रिप्लाई लिखा है। ठीक है, वेटिंग फॉर योर सर्विसेबल रिप्लाई। उसके बाद में बीच में आपको लिखना है यहां पर थैंकिंग यू। थैंकिंग यू, ये हो गया, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, अपना सिग्नेचर देना है। तो हम यहां पर लिखेंगे yours फेथफुली, आपकी विश्वासु, yours फेथफुली। यहां पर अगर आप चाहे तो एक लाइन छोड़ सकते हैं, yours फेथफुली कौन है, सोहा दास। कौन है, सोहा दास। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उस लेटर को लिख सकते हैं, उसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं, उसकी मेन बॉडी लिख सकते हैं, और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करके हम एक तरह से उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूं कि इसमें हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या किया, जो एड्रेस है सेंडर का वो लिखा सोहा दास। फिर हमने क्या किया, जिनको हमें लेटर लिखना है उनका डेजिग्नेशन लिखा और फिर उनका एड्रेस लिखा। आगे में चले हम, आगे में हमने क्या किया, जिस सब्जेक्ट के लिए हमें उनको लेटर लिखना है वो सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर। फिर उनको एक डबल सेपरेशन दिया हमने, रिस्पेक्टेड सर करके, और फिर यहाँ से स्टार्ट किया। स्टार्ट में हमने क्या किया, अपना एड्रेस बताया और अपना नाम बताया, और उसके बाद में हम उनको डायरेक्ट उस सब्जेक्ट की तरफ लेके गए। और फिर हमने सब्जेक्ट के बाद में लास्ट में उनको एक रिक्वेस्ट की कि वो ऐसे क्या करे, ऐसे लोगों के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। फिर हमने लास्ट में क्या किया, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किया, वेटिंग फॉर योर सर्विसेबल रिप्लाई, थैंकिंग यू, और फिर हमारा खुद का यानी सोहा दास का क्या किया, वहां पर सिग्नेचर किया। तो इस तरह से आपको क्या करना होता है, एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है। इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में आपको दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस लिखना नहीं होता। फॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस लिखना होता है, और इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं होता, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट होता है। यहां पर इन लेटर्स में आप अटैचमेंट के तौर पर अगर आपको कोई जानकारी देनी हो या फिर कोई लेनी हो तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट के तौर पर मांग सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में एक आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 10th, 12th, 11th और 9th इन क्लास में आने वाली जो फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है उसके बारे में आपको बताया। तो आज का ये लेटर राइटिंग का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं, और इसीलिए इस वीडियो को देखते देखते लास्ट में आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपने अभी तक की मेरा चैनल एजुकेशनल मनोज सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया हुआ लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के दूसरे वीडियोस अगर आपको भविष्य में भी मिलते रहे तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं। और अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को नमस्कार।